हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का नहीं याद किए हैं तो आपको हम बहुत ही सहज व सरल तरीके में लिखने के लिए बताएंगे कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय लिखना है। तो बस आपको इतना ही याद करना है जितना बॉक्स में दिया गया है। इस बॉक्स में जितना लिखा गया है इतना ही आप याद कर लेते हैं तो आप पूरा जीवन परिचय लिख देंगे। और यदि 3 नंबर का है तो 3 नंबर, यदि 5 नंबर का है तो 5 नंबर आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। एकदम सहज और सरल भाषा में लिखने के लिए आपको हम बताएंगे। बस आपको इतना ही याद करना है, जैसे नाम यानी जयशंकर प्रसाद, दूसरा जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था और कृति, बस इतना ही याद करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं कि आपको कैसे लिखना है। बस आपको इतना ही याद करना है, यानी जयशंकर प्रसाद हम लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 यानी कब हुआ था, 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था, 1889। ये लिख देंगे। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। अब तीसरा नंबर लिखेंगे, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, देवी प्रसाद था, जो एक व्यापारी थे। और जो इनके पिता थे क्या थे, एक व्यापारी थे। ये लिख देना है। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या है, मुन्नी देवी। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था और जो इनकी माता थी उनका क्या नाम था, मुन्नी देवी था। बस यही बॉक्स का सहायता लेकर आप लिखेंगे। जो अत्यंत सरल स्वभाव वाली महिला थी, यानी जो इनकी माता थी वो क्या थी, अत्यंत सरल व स्वभाव वाली महिला थी। इतना आपको लिख देना है। जब आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका बस यही इतना देखेगा, यानी कि इनका जन्म सही लिखा गया है कि नहीं, माता पिता का नाम सही लिखा गया है कि नहीं। उसके बाद आप बीच में थोड़ा बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इनके पिता व बड़े भाई की मृत्यु काफ़ी जल्द हो गया था। यानी जो इनके पिता थे और इनके जो बड़े भाई थे उनका मृत्यु क्या हो गया था, काफ़ी जल्द हो गया था। अतः इनकी शिक्षा काफ़ी जल्द छूट गई। यानी जब इनके माता पिता का क्या हो गया, काफ़ी जल्द मृत्यु हो गया, तो इनका शिक्षा क्या हुआ, काफ़ी जल्द छूट गई। और इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से, और ये क्या किया, जब इनकी शिक्षा छूट गई तो ये घर पर ही रहकर अपने ही अध्याय से, यानी लेखक हैं तो इन्हें कुछ न कुछ भाषाओं का ज्ञान अवश्य होगा, तो आप हम लिख सकते हैं कि घर पर रहकर यानी स्वाध्याय से इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, हिंदी, बंगाली, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। जब इनकी शिक्षा छूट गई और घर पर रहकर इन्होंने क्या किया, आदि भाषाओं का, यानी ये अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, बंगाली, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे, इन्होंने 3 विवाह किया, जो तीनों पत्नियों का स्वर्गवास हो गया। और जो जयशंकर प्रसाद थे इन्होंने 3 विवाह किए थे 3 विवाह किए और जो तीनों पत्नियों का क्या हो गया था, स्वर्गवास हो गया। अतः ये अत्यंत कष्ट झेलते हुए, अतः ये क्या किए, जब इनकी पत्नियों का मृत्यु हो गया, माता पिता का मृत्यु हो गया, बड़े भाई का, तो ये क्या हुआ, अत्यंत कष्ट झेलते हुए इन्होंने हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना सुगम अर्पित किया। और कष्ट झेलते हुए इन्होंने क्या किया, अत्यंत यानी हिंदी के मंदिर में अपूर्व रचना का सुमन अर्पित किया। और ये रचना करते रहे। आगे हम लिखेंगे, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका सन 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गया। और क्या हो गया, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी को इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही जीवन परिचय क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जो बॉक्स में लिखे हैं बस उसी के सहायता लेकर आपको लिखना है। उसके बाद हम इनकी प्रमुख रचना देखेंगे। तो जो इनकी प्रमुख रचना है, चित्राधार, झरना, आंसू, कमायनी, तितली, राजश्री, कंकाल, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, इंद्रजाल आदि, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।